नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल दोस्तों। आरबीएससी और एनसीईआरटी इसके साथ हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित आज की जो आपकी क्लास है ये बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है दोस्तों, जिसके अंदर राजस्थान की जो वन संपदा है, राजस्थान की जो वन है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। 1 नंबर की क्लास है, इसलिए 1 अंक अगर आपको पक्का करना है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। सबसे बड़ी बात कि आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है, जहां से पेपर बनता है, जहां से बार क्वेश्चन नहीं जाता है, उन सब का सार इस क्लास के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी की अब तक जो 30 क्लासें हो चुकी है वो प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है। कंप्लीट नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत में 1910 में बनी। राजस्थान में वन संरक्षण की प्रथम योजना जोधपुर रियासत में 1910 के अंदर। वन संरक्षण के प्रथम नियम बनाने वाली रियासत जोधपुर रियासत थी, जहां पर 1921 में नियम बनाए गए दोस्तों। इसके बाद कोटा राज्य, कोटा जंगलात कानून, कानून का नाम था कोटा जंगलात कानून। कोटा में 1924 में। जयपुर में बना था जयपुर शिकार नियम। 1931 के अंदर शिकार कानून बने दोस्तों। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था टोंक रियासत ने 1901 में। शिकार पर सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया वो किसने लगाया है? टोंक रियासत ने 1901 में। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत अलवर रियासत। वन अधिनियम अलवर रियासत ने बनाए 1935 के अंदर। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। इसमें 33% भाग पर वनों पर जोर दिया गया। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी 1952 में, जिस पर संपूर्ण क्षेत्र के 33% पर वन हो, इस पर जोर दिया गया। द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति दिसंबर 1988 में। द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति दिसंबर 1988 में। राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई, जिसमें 20% वनों का लक्ष्य रखा गया। 20% क्षेत्र पर क्या हो? वन हो। इस लक्ष्य के साथ यह नीति बनाई गई दोस्तों। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान है जो वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तों। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 के नाम से लागू हुआ। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 है ना, उसको जब राज्य में लागू किया गया 1953 में, तो इसका नाम था राजस्थान वन अधिनियम। राजस्थान वन अधिनियम 1953 दोस्तों। प्यारे मित्रों, अगर आप नोट्स बना रहे हो क्लासों को देखते हुए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रत्येक स्लाइड का, और उसके बाद क्लास पूरी होने के बाद नोट्स बना लेना। एक बार आप देखते रहिए, समझते रहिए। आगे चलिए दोस्तों, देखिए नोट्स ऐसे लेकर आया हूं। ये नोट्स है ना, ये पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इतनी फैक्ट किसी गाइड, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। राजस्थान में नवीनतम राजस्थान वन संशोधन अधिनियम 2014 को 4 मार्च 2014 से लागू किया गया। राजस्थान में नवीनतम राजस्थान वन अधिनियम, नवीनतम राजस्थान वन अधिनियम जो संशोधित है 2014, 4 मार्च 2014 से लागू किया गया। राजस्थान वन विभाग की स्थापना के समय 1949-50 में राजस्थान में 13% भाग पर वन थे। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद राजस्थान में वनों की बात की गई तो मात्र 13% भाग पर ही वन थे। राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में वानिकी क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2.79% तथा प्रचलित मूल्यों पर 2.25% योगदान रहा है दोस्तों। समझ गए? अब चलते हैं राजस्थान वन विभाग के अनुसार वनों के आंकड़े। राजस्थान वन विभाग के अनुसार वनों के आंकड़े 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से प्रदेश का वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
9.60% है दोस्तों। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में वन क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग 10% भाग पर ही वन है। भारत के कुल वनों का मात्र यह 3.1 भाग है राजस्थान में। जो राजस्थान के पूरे भारत में वन है उनमें राजस्थान में सिर्फ 3% वन है दोस्तों। राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण औसत, अगर प्रति व्यक्ति वन आवरण देखा जाए राजस्थान का तो वो औसत निकलता है 0.037 हेक्टेयर। 0.037 बहुत ही कम है दोस्तों ये। आगे चलिए दोस्तों, अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 15वां है। अभिलेखित वन जो क्षेत्र है उसकी दृष्टि से राजस्थान का स्थान 15वां। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, तो वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा आरक्षित वन। कौन सा है? आरक्षित वन। इन वनों पर पूर्णतः स्वामित्व सरकार का और लकड़ी काटने व पशु चराने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन, आरक्षित वन है ना, पूर्ण रूप से सरकार के होते हैं। ना तो आप लकड़ी काट सकते हो ना पशु चरा सकते हो, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आते हैं दोस्तों। राजस्थान में 12,176.24 वर्ग किलोमीटर में यह वन है, यानी 37.05% में फैले हुए हैं। सर्वाधिक उदयपुर में है, उसके बाद चित्तौड़, फिर अलवर। एक जानकारी दे दूं यहां से, अभी तक वन के नवीन जिलों के अनुसार कोई आंकड़े नहीं आए हैं, तो पुराने आंकड़ों के अनुसार ही आपको तैयार करना है। अगर एग्जाम से पहले कोई भी जानकारी इसको लेकर आती है तो आपके सामने वीडियो आ जाएगा दोस्तों। समझ गए? आरक्षित वन। दूसरे हैं रक्षित वन। देखिए, रक्षित वन सरकार का अधिकार होता है। रक्षित वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने के लिए वन विभाग से अनुमति या ठेका लिया जाता है, जिनमें मृगवन व आकेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। 18,543.22 वर्ग किलोमीटर यानी 56.43% भाग पर रक्षित सुरक्षित वन है। सर्वाधिक 12 करौली और उदयपुर के अंदर। तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। इनमें लकड़ी कटाई व पशु चराई पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। पवित्र वन या जो ओरण होते हैं वो 2143.94 वर्ग किलोमीटर यानी 6.52% भाग पर अवर्गीकृत वन फैले हुए हैं। सर्वाधिक बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर जैसलमेर के अंदर इनको देखने को आपको मिलेंगे। तो आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। सर्वाधिक है रक्षित, सबसे कम है अवर्गीकृत। आगे चलिए, अब देखिए यहां से कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, वन क्षेत्र सर्वाधिक है उदयपुर में। उदयपुर और सलूम्बर मिक्स पढ़ाया गया इस क्लास में। 4161.92 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पे 12, 3 नंबर करौली, 4 नंबर चित्तौड़गढ़, 5 नंबर अलवर, 6 नंबर प्रतापगढ़। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक वन प्रतिशत के अंदर आएगा आपका 1 नंबर पर प्रतापगढ़, जिसमें 37.46% भाग पर वन है। उदयपुर 2 नंबर, करौली 3 नंबर, 12 4 नंबर और सिरोही 5 नंबर वन प्रतिशत में। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले में चूरू है, जहां पर सबसे कम है 73.73 वर्ग किलोमीटर पे। 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर नागौर, 4 नंबर दौसा, 5 नंबर जोधपुर, 5 नंबर दौसा और 6 नंबर टोंक दोस्तों। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन प्रतिशत और न्यूनतम वन क्षेत्र। आगे हम देखते हैं न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला चूरू है, मात्र 0.53% भाग पर ही चूरू में वन है। 2 नंबर जोधपुर है, 3 नंबर नागौर है, 4 नंबर जैसलमेर है और 5 नंबर हनुमानगढ़। ये आंकड़े कैसे भी हो याद कर लेना है दोस्तों। समझ गए? राजस्थान में सर्वाधिक वन वृक्ष में धोकड़ा है। सर्वाधिक वन धोकड़ा। शुष्क वनों में सर्वाधिक वन है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का सर्वाधिक वन सेकेंद्रीय क्षेत्र दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। समझ गए? अब चलते हैं ISFR के द्वारा 2021 के अंदर जो वनों के आंकड़े दिए गए उनके अनुसार। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वनों के आंकड़े। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए, यह रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट प्रति
2 वर्ष बाद प्रकाशित की जाती है। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा तैयार की जाती है। यह 17वीं ISFR रिपोर्ट है। इसे 13 जनवरी 2022 को भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की थी। अब देखिए, ऐसा विचार है कि 2024 के अंदर जल्द ये और भी आने वाली है। मार्च के आसपास नई रिपोर्ट भी आ जाएगी। देश में वनों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का चलन 1987 से प्रारंभ हुआ दोस्तों। वनावरण वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.87% है दोस्तों। वर्ष 2019 16,629.51 वर्ग किलोमीटर की तुलना में राजस्थान में वनावरण में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में 2022 में जो रिपोर्ट आई उसके अंदर क्या देखा गया? वृद्धि देखा गया दोस्तों। समझ गए? ISFR 2021। अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, जिलों के अनुसार देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर है 2753.91 वर्ग किलोमीटर, 2 नंबर अलवर, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर बारां और 5 नंबर चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले उदयपुर है 23.49%, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर सिरोही, 4 नंबर करौली, 5 नंबर बारां। न्यूनतम वनावरण वाले जिले जिनमें 1 नंबर पे आएगा चूरू, जहां पर सबसे कम वन है 77.69 वर्ग किलोमीटर, 2 नंबर हनुमानगढ़, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर गंगानगर, 5 नंबर दौसा। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत की दृष्टि से चूरू की जगह आ गया जोधपुर, जहां पर मात्र आधा प्रतिशत क्षेत्र पर ही वन है। 2 नंबर चूरू, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बीकानेर, 5 नंबर हनुमानगढ़ और 6 नंबर नागौर। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये मान सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा ध्यान से आपको तैयार करना है दोस्तों। अब देखिए, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, यहां से क्वेश्चन बनकर सीधा छप सकता है पेपर में। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई? तो वो है अजमेर, जिसमें 26.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। 2 नंबर पाली, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर नागौर और 5 नंबर सीकर दोस्तों। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले, सबसे कमी हुई जालोर में 32.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हो गई वन क्षेत्र में। 2 नंबर करौली, 3 नंबर सिरोही, 4 नंबर भरतपुर, 5 नंबर राजसमंद। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई तथा 14 जिलों में वनावरण में कमी दर्ज की गई। 33 जिलों के अनुसार रिपोर्ट है ये। 50 जिलों के अनुसार अभी तक कोई आंकड़े नहीं आए, तो नई वन नीति जो रिकॉर्ड आएगा उसी के अनुसार आएगा। अब चलते हैं और एक एक वनों के बारे की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन जानकारी अब शुरू होगी। सबसे पहले झाड़ी क्षेत्र। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में 4,760 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ी था। इस प्रकार राजस्थान के क्षेत्र में झाड़ी में जो वृद्धि हुई है वो 48.51 वर्ग किलोमीटर की हुई है। झाड़ी क्षेत्र में राजस्थान में वृद्धि देखी गई 2 साल में। सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले पाली है, जहां पर 357.60 वर्ग किलोमीटर में झाड़ी फैली हुई है। 2 नंबर करौली, 3 नंबर सिरोही, 3 नंबर जयपुर, 4 नंबर सिरोही, 5 नंबर अलवर। न्यूनतम झाड़ी वाले जिले हनुमानगढ़, जहां पर 6.71 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वहां पर झाड़ी है। 2 नंबर गंगानगर, 3 नंबर चूरू, 4 नंबर बीकानेर, 5 नंबर बांसवाड़ा। तो ये सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले, सर्वाधिक न्यूनतम झाड़ी वाले जिले आपके सामने। अब आगे चलिए और देखिए प्रमुख वंश व उनके आराध्य वृक्ष। जैसे परमार वंश का आराध्य वृक्ष है खेजड़ी, कछावा वंश का है वट, तोमर वंश का है खेजड़ी, हाड़ा वंश का है अशोक, चौहान वंश का है पीपल, राठौड़ वंश का है नीम, यादव वंश का है कदम। जो राजस्थान में राजवंश है उनसे रिलेटेड आराध्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। रोहिड़ा, समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, बेहतरीन क्लास है, आज मजा आ जाएगा पढ़ने में। राजस्थान के वनों का जलवायु के आधार पर अब वर्गीकरण करते हैं। 5 भागों में बांटा गया, जिनमें पहला भाग आता है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, यह वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है।
राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, समझ गए आप, सीकर, झुंझुनू, चूरू यहां पर पाए जाते हैं। इन्हें मरूदबीद जीरोफाइट भी कहते हैं, मरूदबीद या जीरोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस वनस्पति की ऊंचाई कम होती है, पत्तियां छोटी होती है, छाल मोटी होती है, जड़ें गहरी होती है ताकि ये कम पानी में लंबे समय तक जीवित रह सके। इनमें सर्वाधिक वृक्ष की मात्रा देखिए तो खेजड़ी है। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र में 6.26% भाग पर शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन है दोस्तों। औसत वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम इनको चाहिए और होती भी यहां पर इतनी है। मुख्य वृक्ष खेजड़ी, रोयडा, बबूल, केर, बेर, फोग, नागपनी, ये मुख्य रूप से आपको यहां पर कांटेदार वनस्पति के वन है जो देखने को मिलेंगे दोस्तों। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, समझ गए। दूसरा जो प्रकार है वो है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वन ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र में 28.38% पर यह विस्तृत है। औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। ये वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। ये वन है जो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। वृक्ष में बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल, बर्ड और नीम, ये मानसूनी पतझड़ वन में आते हैं दोस्तों। तीसरा है पतझड़ वन यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिन्हें पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। यह वन राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला की ढालों पर पाए जाते हैं। इन वनों में दो वृक्ष की अधिकता होती है, इसलिए इन्हें दोकड़ा वन भी कहते हैं। पतझड़ वन या दोकड़ा वन एक ही चीज है, पतझड़ वन बोल दो या दोकड़ा वन बोल दो, एक ही चीज है दोस्तों। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में 58.11% भाग पर पतझड़ वन विस्तृत है। जो वन क्षेत्र है उसके, सिर्फ वन क्षेत्र की बात हो रही है, यानी पूरे क्षेत्रफल की है। वन क्षेत्र में 58.11% भाग पर पतझड़ वन या दोकड़ा वन विस्तृत है। आगे देखिए पतझड़ वन के बारे में। पतझड़ वन के बारे में आगे चलिए। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर। प्रमुख वृक्ष नीम, खेर, तेंदुपत्ता, दोकड़ा, ढाक या पलास, थोर, बरगद। दोकड़ा की लकड़ी से कृषिगत औजार भी बनते हैं दोस्तों। चौथे वन आते हैं शुष्क सागवान वन। इन्हें मानसूनी वन या चौड़ीपत्ती वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन या चौड़ीपत्ती वन भी इनको कहते हैं। इन वनों में सागवान वृक्ष की अधिकता होती है। इनमें सागवान वन वृक्ष की अधिकता होती है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ के अंदर ये वन आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वन है वो बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सागवान वन कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। सागवान वन की लकड़ी फर्नीचर के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर शुष्क सागवान वन विस्तृत है दोस्तों। आगे चलिए सागवान वन के बारे में देखते हैं। औसत वर्षा 80 से 110 सेंटीमीटर। प्रमुख सागवान वन में बरगद, आम, छाल, केर, गुल्लर, महुआ, साल व तेंदु। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, न्यूनतम क्षेत्र वाले वन। यह वन राजस्थान के केवल सिरोही जिले के आबू के पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर विस्तृत है। यह वन आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं। 1000 मीटर से 1350 मीटर की ऊंचाई पर यह वन स्थित है। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में होते हैं। आम, बांस, जामुन, बेल, सिरस औषधि युक्त वृक्षों की प्रधानता यहां पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। आया समझ में? एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो देखिए नोट्स बना लोगे ना तो अपने आप हर चीज समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं वनस्पति के आधार पर वनों की। वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण। वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो पहला आता है सालर वन या साल वन। यह वन अरावली के कटक डालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पैकिंग सामग्री, माचिस व गोंद के निर्माण में इनका उपयोग होता है। राज्य में कुल वनों का लगभग 6% भाग पर सालर वृक्ष है विद्यमान है। साल वनों की सर्वाधिक अधिकता है उदयपुर में।
इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही और अलवर में भी ये पाए जाते हैं दोस्तों। दूसरे डाक पलास या खाकरा, ढाक पलास या खाकरा, इसके लाल सुर्ख रंग के फूलों के कारण फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला इसको कहा जाता है। जो क्वेश्चन बनेगा येलो स्टार, सीधा क्वेश्चन छपेगा, ये आज ही बोल रहा हूं आपको। डाक पलास या खाकरा का वानस्पतिक नाम ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, ब्यूटीना मोनोस्पर्मा इसका वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। बढ़ते हैं आगे, डाक पलास के बारे में और चर्चा करते हैं अभी। ये वृक्ष काली नम मिट्टी में व नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में इनकी अधिकता है डाक पलास की। इसका उपयोग प्राकृतिक रंगों के निर्माण में किया जाता है। इसकी लकड़ी जलाने व कोयला निर्माण में भी काम आती है। चंदनवन हल्दी घाटी नाथद्वारा राजसमंद, चंदनवन हल्दी घाटी नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। अगला है खेजड़ी। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। यहां पे देखिए ये जो अंग्रेजी में था वो पूरा नहीं लिखा गया है। उपनाम राजस्थान का गौरव, शमी वृक्ष ग्रंथों में, जाटी सिमलो राजस्थानी में, राजस्थान का कल्प वृक्ष या राजस्थान थार का कल्प वृक्ष। समी, जाटी, सिमलो राजस्थान का गौरव, थार का कल्प वृक्ष राजस्थान का कल्प वृक्ष, सब खेजड़ी है। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला है नागौर। सर्वाधिक खेजड़ी कहां पर है? नागौर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र है। सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए खेजड़ी के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। प्रतीक चिन्हों में पहले भी पढ़ लिया इसको। खेजड़ी के फूल निमजर या मिंजर कहलाते हैं। पत्तियां लूम या लूंग कहलाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी का पूजन शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। हरा फल, खेजड़ी के जो हरा फल लगता है उसको सांगरी कहते हैं। सूखा फल खोखा कहलाता है जो ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं। लोक देवता गोगा जी, केसरिया कंवर जी व जुजार जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों। खेजड़ी परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष। राज्य वृक्ष खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। राज्य में लगभग 65 भाग, 2/3 भाग पर खेजड़ी पाई जाती है। लगभग 66 ही मान लो आप। अगर आप 66% राजस्थान में घूमोगे तो आपको खेजड़ी दिखाई देगी। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है। सीधा क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के किस वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया, तो खेजड़ी का वृक्ष ही है दोस्तों। आगे चलिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखिए। खेजड़ी वृक्ष बहुत अच्छा अध्ययन करूंगा। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु चलाया गया अपन अभियान था ये। रामासनी 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में 2 विश्नोई महिलाओं कर्मा व गोरा ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षार्थ गांव के चौक में बलिदान दिया था। पोलावास मेड़ता नागौर 1700 ईस्वी में मुंचोजी ने पोलावास में वृक्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवा दी थी। खेजड़ी वृक्ष को चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बांध को लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। तो ये ऐसी जानकारी है जो आपको सिर्फ सुननी है, याद हो जाएगी। खेजड़ली गांव जोधपुर, इंपॉर्टेंट आ गया, ध्यान से देख लेना। खेजड़ली गांव जोधपुर जहां खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। देखिए मारवाड़ के शासक अब्बे सिंह के शासनकाल में 28 अगस्त 1730 भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खेजड़ली गांव में अपना बलिदान दिया था। इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक के हाकिम गिरधर दास भंडारी थे। हाकिम कौन थे? गिरधर दास भंडारी। इस आंदोलन में अमृता देवी व उनके पति रामोजी बिश्नोई व उसकी 2 पुत्रियां भी शहीद हो गए थे। यह खेजड़ली जहां पर लगता है खेजड़ी वृक्ष मेला, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए खेजड़ी वृक्ष मेला। खेजड़ी वृक्ष मेला यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में बढ़ता है। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था।
तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। अगला आता है रोहिड़ा। अगला है रोहिड़ा। देखिए, वानस्पतिक नाम टिक्कोमेला अंडुलेटा, वानस्पतिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े के उपनाम रेगिस्तान या मरुस्थल का सागवान, मरुटिक, राजस्थान की मरुशोभा। रोहिड़ा को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था, राजस्थान का राज्य पुष्प 31 अक्टूबर 1983। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवा टिक कहते हैं। रोहिड़ा का जो फूल होता है ना, मारवा टिक के नाम से जाना जाता है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। जरविल नामक चूहे से रोहिड़ा वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंच रहा है। जरविल नामक जो चूहा होता है वो रोहिड़े को सर्वाधिक नुकसान वर्तमान में पहुंचा रहा है। दोस्तों आगे चलिए, अब देखिए प्रमुख वन उपजे। वन की मुख्य उपजे हैं जिनमें दो प्रकार है, एक तो इमारती, एक है जलाने वाली। इमारती में सागवान, सालर, रोहिड़ा व शीशम, और जलाने में धोकड़ा, खेर, बबूल व खेजड़ी। वनों की गौण उपजे में सबसे पहले बांस। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। बांस आदिवासियों का हरा सोना। बांस का उपयोग कागज निर्माण, टोकरी, चारपाई, झोंपड़ी व फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। राजस्थान में उत्पादन वाले जिले बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कोटा, यहां पर बांस का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों आ गया समझ में। आगे है घास। सेवण, दामन, मुराल, खस, बूर, करड़, अंजन, भ्रूंट, चिंबल, खाबल, गोखरू, मोथा, एंछा, बाकड़ी, डाब आदि घासें राजस्थान में पाई जाती है, जिनमें सेवण, दामन, बूर, खस ये इंपॉर्टेंट घासें हैं। अब देखिए जो घासें हैं उनके वैज्ञानिक नाम, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रहती है वो रहती है सेवण। वानस्पतिक नाम लेस्यूरस सिंडिकस। लेस्यूरस सिंडिकस ये राजस्थान की सबसे लंबी घास है जो लाठी सीरीज में सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर में। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली स्वादिष्ट व पौष्टिक घास है। सेवण को शुष्क क्षेत्र में घासों का राजा कहते हैं। शुष्क क्षेत्र घासों का राजा सेवण। सर्वाधिक सेवण घास जैसलमेर में। सेवण को काटकर सुखा ली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में लिलोण भी कहते हैं। सुखाकर बाद में काम में लिया जाता है, लिलोण कहलाती है। सेवण घास को गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसमें गोडाउन पक्षी अंडे भी देता है। सीधा आ गया कि किस घास में गोडाउन पक्षी अंडे देता है, तो सेवण घास के अंदर अंडे देता है। दोस्तों अगली है दामन। यह पश्चिमी राजस्थान की सूखा सहनशील घास है। दुधारू पशु के लिए दुधारू पशु के लिए उपयोगी और मधुमेह रोग के लिए भी उपयोगी होती है दामन घास। दोस्तों अगली घास खस घास। खस सुगंधित घास भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली व टोंक में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें पर्दे, टाट व हाथ फंके बनाए जाते हैं। इससे इत्र व शरबत बनता है तथा खस की जड़ों से तेल भी निकाला जाता है। दोस्तों अगली है बूर घास। यह राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। इससे खुशबूदार तेल प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः डूंगरपुर, कोलायत, नौका, देशनोक, बीकानेर में और सरदार शहर चूरू के अंदर पाई जाती है। खस बूर। अगली घास ये है आपकी बरूट या भुरट। समझे, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये एक कांटेदार घास है। इस घास के बीज पर सूखने के बाद छोटे छोटे चुभने वाले कांटे होते हैं। चुभने वाले कांटे होते हैं। कच्ची अवस्था में पशुओं की चराई के काम आती है। यह फसलों में मध्य रफ्तार के रूप में पाई जाती है। यह घास रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृदा क्षरण को रोकने में भी उपयोगी है। दोस्तों मोता घास। यह घास घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसका उपयोग पक्षियों द्वारा चाव से किया जाता है। दोस्तों समझ गए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारी जो घास आती है वो है एंचा घास। ये घास घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसे पक्षी उलझकर मर भी जाते हैं। पक्षी उलझकर मर भी जाते हैं। समझ गए, इंपॉर्टेंट। एक एक घास, एक एक चीज जो पढ़ा रहा हूं ना, सब इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अगली घास देखिए, नाम क्या है? गोखरू। क्या नाम है? गोखरू। गोखरू बांकड़ी या कांटी।
पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला कांटेदार घास है जिसे ऊंट चाव से खाते हैं। तो बन गया ना क्वेश्चन, ऊंट किस घास को चाव से खाते हैं? गोखरू, भांकड़ी या कांटी को। डाब, ये घास चंद्रग्रहण व सूर्य ग्रहण के समय सूतक से बचने के लिए काम में ली जाती है। तो सूतक से बचने के लिए डाब को काम में लिया जाता है। शूगनी, पश्चिमी राजस्थान की घास, दवा निर्माण के उपयोग में ली जाती है सूगनी को। किसको? सूगनी को। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मित्रों, कोई बड़े क्वेश्चन, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आज तो इनको आप ध्यान से नहीं देखते, लेकिन जब एग्जाम आता है तो बोलते हैं सर ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं, जबकि ये आपने पढ़ी थी। आगे चलिए नेक्स्ट घास की ओर। नई घास आती है हमारी जिसका नाम है ओलेवरी घास या लेमन घास। जोधपुर क्षेत्र की घास है ये। कांग्रेस घास या गाजर घास, 1960 के दशक में कांग्रेस शासनकाल में अमेरिका से मिले PL 108 किस्म के गेहूं के साथ भारत आई थी। इसका वानस्पतिक नाम पार्थेनियम स्टेरोफेरिस है। कांग्रेस घास या गाजर घास का ये एक खरपतवार है जो पर्यावरण व फसलों के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए भी खतरनाक होती है दोस्तों। आगे है फोग। देखिए फोग, ये एक झाड़ी है जिसके फूलों से साग बनाया जाता है। फोग, झाड़ी, फूलों से साग। इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। खीप, ये मरुस्थलीय झाड़ीनुमा पौधे खिपोली नामक फलियां लगती है। इसके खिपोली नामक फलियां लगती है। गोंद, कुम्मट, खेजड़ी, इजरायली बबूल, अंग्रेजी बबूल, अलगरोबा, मोपेन, सालर, ढाक से गोंद प्राप्त होता है। चोटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चोटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखिए आवड़ या जाबुई। आवड़ या जाबुई एक प्रकार की झाड़ी है जो जोधपुर, पाली, सिरोही में पाई जाती है। इसकी छाल चमड़ा साफ करने यानी टेनिंग के काम आती है। नेक्स्ट है सहजन। यह उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। बंजर, बेकार व कम उर्वरा भूमि में भी इसे उगाया जा सकता है। इसे बीमारियों के इलाज में भी उपयोग किया जाता है। सहजन को, इंपॉर्टेंट है सहजन दोस्तों। आगे है तेंदुपत्तियां। तेंदुपत्तियां वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इनके बारे में। इसका स्थानीय नाम टिमरू है तेंदुपत्तू का। डाइपारस मेलेनोजाइलोन तेंदु के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। राजस्थान में बीड़ी निर्माण कारखाने मुख्यतः जयपुर, अजमेर, कोटा व टोंक में हैं। मयूर बीड़ी कारखाना सरकारी में है जो टोंक में है। तेंदुपत्ते का 1963 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद तेंदुपत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है दोस्तों। राजस्थान में तेंदु के वृक्ष झालावाड़, बारां, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं, किंतु अल्पसंख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, शाहपुरा, पाली, अलवर, खेड़तल, तिजारा, धौलपुर में भी पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन बांसवाड़ा से होता है। कहां से? बांसवाड़ा से होता है दोस्तों। अगला है शहद व मोम। कहां पर? अलवर, भरतपुर व सिरोही में। खेर, अखेसिया कटेचू वैज्ञानिक नाम। कथोड़ी जाति के लोग तन्ने की छाल व टुकड़ों को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्ता तैयार करते हैं। सर्वाधिक खेर वृक्ष उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी व झालावाड़ में। राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में होता है दोस्तों। आगे है बेर। बेर के पेड़ पर लाख उत्पादन हेतु लेसिफर लखा नामक कीड़ा पाला जाता है। राजस्थान में लाख का उत्पादन अधिक हो नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में थाई एप्पल नामक बेर की एक किस्म का उत्पादन भी किया जाता है। महुआ, मधुका लोंगोफोलिया, मधुका लोंगोफोलिया महुआ का वैज्ञानिक नाम। आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है महुआ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। इससे तेल व देसी शराब जिसे मावड़ी या महुड़ी कहते हैं, महुआ से बनाई गई शराब मावड़ी कहलाती है। आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है यह शराब। भीलू की टोटम प्रथा में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट आपका आता है आड़ू। इसकी लकड़ी कठपुतली बनाने में काम आती है आड़ू की।
मांगलियावास के पास, मांगलियावास के कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। यहाँ 1000 वर्ष पुराने खेजड़ी के 2 वृक्ष स्थित है। यहाँ हरियाली अमावस्या को मेला भी लगता है, जिसे कल्पवृक्ष मेला भी कहते हैं। शहतूत, इस पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम के कीट शहतूत पर पाले जाते हैं दोस्तों। तो यहां से आपको अभी तक जो क्लास हुई है बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप ध्यान से देखिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है अर्जुन वृक्ष और अश्वगंधा। ये एक औषधीय पौधा है अर्जुन वृक्ष। इसकी छाल आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में काम आती है। इस पेड़ पर रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में अर्जुन के पेड़ पर की जाने वाली कृत्रिम रेशम की खेती को टसर पद्धति कहा जाता है। नोट, टसर विकास कार्यक्रम उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा में संचालित किया जा रहा है। अश्वगंधा एक औषधीय पौधा है। इसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राजस्थान के कोटा संभाग में अश्वगंधा की सर्वाधिक खेती की होती या की जाती है दोस्तों। और ये थे राजस्थान के वन क्षेत्र या वन संपदा। जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपके मैटर है आरबीएससी एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमी में, वो आपके सामने मैंने रख दिया है। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए, पशु परीक्षक भर्ती के नोट्स आपको चाहिए, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट, तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को लाइक शेयर करना आपका है। अगर आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।